नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने अपने दो बड़े धुरंधर नेताओं को मैदान में उतार दिया है। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत की रणनीति के बाद बंगाल पर फोकस बढ़ा दिया है, जिसके लिए बीजेपी ने नए प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही सियासी बिसात बिछा दी है। बीजेपी अपने दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाकर बंगाल की कमान सौंप चुकी है, तो उनके साथ बिप्लब देव को सह प्रभारी नियुक्त किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में जो काम 2021 में नहीं कर सके, क्या वो काम 2026 में भूपेंद्र यादव कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। बंगाल मिशन 2025 पर क्या है अमित शाह का प्लान? क्यों पीएम मोदी ने भूपेंद्र यादव पर जताया भरोसा? बंगाल चुनाव में क्या है बिप्लब देव की भूमिका? कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की कमान बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय के हाथों में ही थी। बीजेपी को बंगाल में नंबर 2 की पार्टी बनाने में कैलाश विजयवर्गीय कामयाब भी रहे, जिसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संगठन को तैयार करना ही रहा। लेकिन वो भी बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंचा सके। अब बंगाल की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव और बिप्लब देव के कंधों पर आ चुकी है, जिनसे बड़े करिश्मे की आस लगाई गई है, क्योंकि बंगाल में इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी है, ममता जनता के खिलाफ है, जिसके लिए अब बीजेपी हाईकमान ने भूपेंद्र यादव पर भरोसा जताया है। भूपेंद्र यादव बीजेपी के संकट मोचक भी माने जाते हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक बीजेपी को जिताने में इनका अहम रोल रहा है। लेकिन अब उन्हें बंगाल की कमान सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां पर बीजेपी अभी तक सत्ता में नहीं आ सकी है, और ये एक बड़ी टीस भी है। भूपेंद्र यादव के सियासी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बंगाल जैसे चुनौती भरे राज्य की जिम्मेदारी अब इनको सौंप दी गई है। यानी उम्मीद की जा रही है कि बंगाल में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और जिसके लिए भूपेंद्र यादव के हाथों में बंगाल की कमान सौंपी जा चुकी है। और इसके लिए अभी से ही भूपेंद्र यादव सक्रिय हो चुके हैं, और उधर सह प्रभारी बिप्लब देव को बनाया गया है, जो बीजेपी में नई जान फूकेंगे। बीजेपी के लिए बंगाल क्यों और कितना मुश्किल? पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी न सिर्फ 3 बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, बल्कि कई राज्यों में कमल का फूल भी खिलाया। आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका पीएम मोदी की है। पीएम मोदी के साथ अमित शाह की रणनीति से भी विपक्षी पार्टियां खौफ खाती हैं। इस बार अमित शाह बंगाल में भगवा फहराने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने जीत के लिए काफी जोर लगाया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बीजेपी टिक नहीं पाई। ममता बनर्जी ने 2011 में बंगाल में 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को ढहाकर अपने मजबूत दुर्ग का निर्माण करने में वो सफल रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर जीत करने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी। 2016 के चुनाव में बीजेपी को महज 3 सीटें मिली, लेकिन उसका वोट शेयर 4% से बढ़कर 10% पर पहुंच गया, जिससे बीजेपी के हौसले बुलंद हुए। बीजेपी को बंगाल में असल कामयाबी 2019 के लोकसभा चुनावों में मिली, जब वो राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे, जिससे उसे सत्ता में आने की उम्मीद जागी। लेकिन 2021 में ममता बनर्जी ने अपना किला बचाए रखा। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी 77 सीटें जीतकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई, लेकिन सत्ता में आने का सपना साकार नहीं हो पाया। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत किया और 42 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी 42 लोकसभा सीटों में से 29 लोकसभा सीटों पर टीएमसी ने अपना कब्जा बनाया। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ और वो 12 सीटों पर सिमट गई। इसी तरह 2019 में बना बीजेपी का माहौल फीका पड़ गया। यानी 2024 के चुनावों में जिस तरह से 6 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ,
और जिस तरह से बीजेपी का जनाधार घटा, अब उसको फिर से वापस लाने और सत्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी यहां पर दो धुरंधरों को दी गई है, एक भूपेंद्र यादव, दूसरे बिप्लब देव। अब देखना यह होगा कि ये दोनों करिश्माई नेता पश्चिम बंगाल में क्या करिश्मा दिखाते हैं। अब बदल रहे हैं बंगाल के सियासी समीकरण। बंगाल के सियासी समीकरण ममता बनर्जी की ताकत है, जो बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी के लिए विपक्षी दलों में सबसे बड़ी चुनौती ममता है। ममता बनर्जी देश की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है और बीजेपी ये बात अच्छी से जानती है। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी भी ये बात समझते हैं। बीजेपी के पास बंगाली अस्मिता का ना ही कोई तोड़ है और न ही ममता बनर्जी के कद का कोई चेहरा जिसे आगे करके चुनौती दी जा सके। इतना ही नहीं, 30% मुस्लिम वोटरों का एक मुश्त समर्थन ममता बनर्जी के साथ है। इसलिए 2021 विधानसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी सत्ता हासिल नहीं कर सकी और उस वक्त राज्य के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय थे। बंगाल की कमान भूपेंद्र यादव के पास। कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में बीजेपी ने विस्तार तो किया, लेकिन ममता लहर रोकने में वो सफलता नहीं मिली। पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया है। भूपेंद्र यादव की संगठन में गहरी पकड़ है और रणनीतिकार की छवि उनकी रही है। यादव गुजरात मॉडल से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक कई राज्यों में बीजेपी के लिए जीत की इबारत लिख चुके हैं। भूपेंद्र यादव बीजेपी का चुपचाप काम करने वाला रणनीतिकार कहा जाता है। वो मंच पर कम और बैकग्राउंड में ज्यादा काम करते दिखते हैं। यही वजह है कि हर राज्य में उन्हें जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है। वो एक शांत और प्रभावी नेता हैं, जिन्हें संगठन और चुनाव प्रबंधन दोनों में पारंगत माना जाता है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भूपेंद्र यादव संगठनात्मक कामों पर लगातार ध्यान रखते हैं और इसी के दम पर बीजेपी वाला रणनीतिकार कहा जाता है। वो मंच पर कम और बैकग्राउंड में ज्यादा काम करते रहे हैं। यही वजह है कि हर राज्य में उन्हें जीत दिलाने का श्रेय भी दिया गया। और जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है, पूरी तरह से शांत, ना किसी से लड़ना, ना किसी से झगड़ना, और इसके लिए संगठन और चुनाव मैनेजमेंट दोनों में उनकी पकड़ है और इसके लिए वो पारंगत भी हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भूपेंद्र यादव संगठनात्मक कामों पर लगातार ध्यान देते हैं और इसी के दम पर बीजेपी को जीत दिलाते हैं। यूपी और एमपी तक जीत का ट्रैक रिकॉर्ड। भूपेंद्र यादव का चुनावी रिकॉर्ड शानदार रहा है। साल 2013 में राजस्थान, साल 2017 में गुजरात, साल 2014 में झारखंड और साल 2017 में उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने में बीजेपी को वो पूरी तरह से सफल रहे। पार्टी ने उन्हें 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया था। इस चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता मिली। 2023 में मध्य प्रदेश की कमान भूपेंद्र यादव ने संभाली तो बीजेपी की हार को जीत में तब्दील कर दिया। भूपेंद्र यादव को बंगाल का प्रभारी बनाया गया है तो बिप्लब देव को सह प्रभारी बनाया गया है। बिप्लब देव को हरियाणा विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया था, जिसमें भी बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। इससे पहले बिप्लब देव के नेतृत्व में त्रिपुरा में बीजेपी ने 25 साल पुराना कम्युनिस्ट लेफ्ट का शासन अंत करके जीत हासिल की थी। उस चुनाव में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण माना गया था। बीजेपी ने 36 सीटें जीती और सरकार बनाई। बीजेपी की जीत के बाद बिप्लब देव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। भूपेंद्र और बिप्लब की जोड़ी होगी हिट। पश्चिम बंगाल की कमान भूपेंद्र यादव और बिप्लब देव को सौंपी गई है। अभी तक बीजेपी के दोनों नेता पार्टी के चुनावी जंग जीतने में पश्चिम बंगाल की कमान भूपेंद्र यादव और बिप्लब देव को दी गई है और ये दोनों ही नेता, इनका अगर जीत का रिकॉर्ड देखा जाए तो शानदार है और इसी के दम पर इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन असल चुनौती बंगाल में है। बिप्लब और भूपेंद्र यादव को सबसे मुश्किल टास्क बंगाल का मिला है। बिप्लब देव बंगाल में काम कर चुके हैं और पड़ोसी राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव के लिए चुनौती है। भूपेंद्र यादव के सामने ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ और टीएमसी का गहरा जमीनी नेटवर्क को रोकना बड़ा मकसद होगा। ममता के सियासी माहौल को तोड़ने की भी चुनौती होगी। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और उनके मनोबल को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में घटी सीटों और वोट शेयर को फिर से बढ़ाना ही नहीं बल्कि सत्ता में लाने की चुनौती भी है। तो ये चुनौतियां अभी इस वक्त भूपेंद्र यादव और बिप्लब देव के सामने हैं। यानी बीजेपी का जो घटा हुआ जनाधार है उसे बढ़ाना है, जो वोट शेयर कम हुआ है
उसे भी बढ़ाना है। लेकिन 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले एक एक करके जिस तरह से SIR, चुनाव आयोग और ममता बनर्जी का अपनी ही पार्टी में विरोध हो रहा है, उससे ममता बनर्जी की पकड़ अपनी पार्टी में और संगठन में काफी कमजोर हुई है। TMC का संगठन भी कमजोर हुआ है। इसका फायदा बीजेपी उठाएगी और इसी पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है भूपेंद्र यादव और बिप्लब देब का, क्योंकि सामने वाली पार्टी का यानी अपने विरोधी की कमजोरियों को पहचानना और उन कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना, यही बीजेपी की सियासत रही है। और इस बार भी भूपेंद्र यादव और बिप्लब देब यही करने वाले हैं, क्योंकि भूपेंद्र यादव का जो जीत का रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि उन्होंने संगठन के पीछे यानी पर्दे के पीछे रहकर जिस तरह की सियासत की है और बीजेपी को जिस तरह से मजबूती दिलाई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इसीलिए वो PM मोदी और अमित शाह के सबसे अच्छे यानी गुड लिस्ट में भी शामिल हैं। इसलिए उन्हें बार बार सबसे चुनौतीपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी दी जाती है और इन चुनौतियों को पार करके भूपेंद्र यादव हर बार अपने आप को साबित करते हैं। इस बार भी उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो आसान नहीं है, लेकिन भूपेंद्र यादव ने इस पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने ममता की कमजोरियों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, यानी जहां जहां ममता बनर्जी कमजोर हैं, जहां जहां ममता का वोट बैंक उनसे छिटक रहा है और जहां पर ममता अपनी ही पार्टी में अपने पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं, उन नेताओं को कैसे अपने पाले में लाया जाए और जो वोट बैंक जहां जिस इलाके में छिटक रहा है उसको कैसे और उस कार्यकर्ताओं को यानी TMC के कार्यकर्ताओं को कैसे लुभाया जाए, इसकी भी रणनीति बनाई जा रही है। कुल मिलाकर बिप्लब देब और भूपेंद्र यादव की जो जोड़ी है ये हिट जोड़ी है और ये पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब रहते हैं तो ये हिट जोड़ी सुपर हिट जोड़ी बन जाएगी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।